जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज योर इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। पीरियोडिक पल्स विद दैम के अंदर अगेन आपको वेलकम करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल, दैट्स माय न्यू चैनल वर्किंग ऑन दिस। और ये बड़ी मेहनत और अनथक मेहनत मैं इंशाअल्लाह ताला लगातार मेहनत करनी है और इस मुकाम तक जाना है कि इसको हमने एक बहुत हाई लेवल तक लेके जाना है। और ये इसको ले जाने के अंदर जो हेल्प करेंगे आप जैसे मेरे स्टूडेंट इंशाल्लाह ताला। सेकेंड ईयर का चैप्टर हम पढ़ेंगे, चूँकि बच्चों को केमिस्ट्री एक ही ओखी लगती है, फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि बहुत से बच्चे इस बुक से बड़ा घबराते हैं। सेकेंड ईयर की कहते हैं सर जी ऑर्गेनिक में 70% पेपर आता है, सर जी बस हम कहते हैं एंड हो जाए इसको जल्दी जल्दी। इसका भी आज सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो हम पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर पहले सुन लेते हैं। सबसे पहले 200 साल पहले की एक सदी के अंदर बताया गया था कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक होते हैं और कुछ होते हैं इनऑर्गेनिक। फिर कहा गया कि जो ऑर्गेनिक हैं वो लिविंग थिंग से हासिल होते हैं। सिंपल चीज़ को आप लिखते जाइएगा, ऑर्गेनिक वो होते हैं जो कि लिविंग थिंग से मिलते हैं या लिविंग थिंग से बनते हैं, और इनऑर्गेनिक वो होते हैं जो कि आपको मिनरल से मिलते हैं, या उसको हमने कहा था कि बेटा जी नॉन लिविंग से मिलते हैं, उसको हमने इनऑर्गेनिक कह दिया था। इसके बाद वक्तन फवक्तन साइंटिस्ट आए, और साइंटिस्ट ने आके एक साइंटिस्ट आया, उसने एक थ्योरी बताई थी जिस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती थी? वाइटल फोर्स थ्योरी कहती थी कि तमाम के तमाम ऐसे कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिकली प्लांट्स और हम कहते हैं लिविंग थिंग्स ऑब्टेन्ड होते हैं, एनिमल से या लिविंग थिंग्स ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, और ये बेसिकली कभी भी किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज नहीं किया जा सकते। ठीक है, यानी इसमें उसने एक पॉइंट कहा था कि जिस तरह के अमोनियम साइनाइड, इसकी एक मिसाल जिस तरह की एक दी गई है इक्वेशन के अंदर, मिसाल देख लें NH4CNO, समझने में आसानी हो सके, और NH2CO। इसने वाइटल फोर्स थ्योरी का जो चीज थी वो क्या थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार करना। ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी कहती थी इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कुड नॉट बी सिंथेसाइज, उसको आप सिंथेसाइज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? तैयार नहीं कर सकते। अब इस वाइटल फोर्स थ्योरी को 1828 के अंदर फ्रेडरिक वॉलर आया, उसने कहा मीदे छीदे छोड़, मैं बना के देता हूं, तुझे भी नहीं आता, तुझे भी नहीं आता, तुझे भी नहीं आता, मैं बना के। वो लेबोरेटरी में गया, ये साइंटिस्ट थोड़े से बहकी बातें करते हैं। लेबोरेटरी में जाने के बाद उसने क्या किया, अमोनियम साइनाइड से पकड़ के उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, यूरिया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसने कहा वाइटल फोर्स थ्योरी भाई तेरी गलत है। सो व्हाई, हु कैन रिजेक्ट द वाइटल फोर्स थ्योरी? पेपर में क्वेश्चन आना है, हु रिजेक्ट वाइटल फोर्स थ्योरी। VFT मैंने सिंपल में लिख दिया है। क्यों, किसकी वजह से? उसने कहा कि भाई इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक तैयार नहीं कर सकते। उसने कहा कर सकते हैं। उसने कहा जी करके दिखाएं। उसने यूरिया तैयार कर दिया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अमोनियम साइनाइड क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके बाद आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज अ मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें सारी की सारी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। So the branch of chemistry that deal with the study of carbon, hydrogen and their derivatives। तो मैं बच्चों को समझाने के लिए कहता होता हूं डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव्स होते हैं जिसमें आप देखें, जैसा माँ बाप है, बच्चे होते हैं उनके, ऑब्वियसली बात है,
शबीर, शफीक, अलकेन, अलकीन, अलकाइन, आइन। नॉट, ये ऐसे नहीं याद देना। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, इन का मतलब डबल बॉन्ड और आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो मॉडर्न डेफिनेशन केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। उन डेरिवेटिव्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज के ओवरऑल लेक्चर मेरे पास, मैं क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा दे चुका था, मैंने थोड़ा सा सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर आज का रखा है, जिसमें हमने बेसिकली क्या चीज़ डिस्कस की है? फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। और फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के अलावा इसमें हमने जो पॉइंट डिस्कस किए हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी के बाद हम देखें तो वाइटल फोर्स थ्योरी किसने रिजेक्ट की, कब रिजेक्ट की, क्यों की, कौन से पॉइंट्स, और उसके बाद ऑर्गेनिक पॉइंट। इस सिलसिले के साथ ये सिलसिला चलता रहे, अल्लाह से दुआ गो भी हूँ, और मुझे अल्लाह ताला इस तरह तौफीक दे, मैं इस तरह बार बार आपको लेक्चर देता रहूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के लेक्चर में।